दोस्तों, आज सुने शनिदेव भगवान की कथा। असुर, मनुष्य, सिद्धि, विद्याधर आदि सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तू है कि तुझे मेरा किंचित भी भय नहीं है। मैं तेरे इस तप और परोस से परम प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, मांगे। क्या मांगता है? यह सुनकर दशरथ राजा ने कहा कि हे शनिदेव, जब तक नदी, समुंदर, चांद, सूरज और जमीन है, तब तक तुम रोहिणी को भेद कर ना जाना। हे सूर्या पुत्रा, मैं यही वर चाहता हूँ। जब शनि ने यह स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होगा, तो राजा दशरथ लौट आए कि अब कभी 12 बरस तक अकाल नहीं पड़ेगा। तब तीनों लोकों में मेरा यश सदा बना रहेगा। राजा दशरथ वर पाकर बहुत आनंदित हुए। अयोध्या में आकर उन्होंने विधि विधान के अनुसार शनि देव की पूजा की। शनि देव ने प्रसन्न होकर उन्होंने पृथ्वी राजा बना दिया। एक अन्याय का था। एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह घोषणा की कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माला बेचने आए, तो जिस सौदागर का माला नहीं बिकेगा, उसे राजा सवाए खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हुए। जब किसी सौदागर का माला नहीं बिकता, तो राजा के आदमी जाते, तब उसे उचित मूल्यवान देकर सारा सामान खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय कर्मचारी आए, मूर्ति खरीद कर राजा के पास ले आए। राजा ने उसे पूरी सम्मान से अपने घर में रख दिया। शनि देव के घर आ जाने से घर में रहने वाले अनेक देवी देवता बड़े रुष्ट हुए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से निकालते देखा, तो उसे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? इस पर नारी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महल में अब शनि का निवास हो गया है, अत मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे रोका नहीं। कुछ समय बाद एक देव पुरुष भी घर से बाहर जाने लगा, तो राजा ने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो? तो वो भी बोला, मैं भैरा हूँ, सादा लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं। यह कह कर वो भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे एक ही रात में धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी गुण भी एक एक करके चला गया। राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में सत्या जाने लगा। तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, भैरा, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं, तो वहाँ मैं भी एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता। यह सुनकर राजा सत्या देव के पैरों में गिर कर कहने लगा,
महाराज आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी भैरा धर्म आदि की कोई परवाह नहीं की। मैंने तो आपका ही जीवन भर सहारा लिया है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। राजा का इतना आग्रह देख कर सत्या रुक गया। महल के बाहर सभी सत्या की राह देख रहे थे। उसे ना आता देख कर धर्म बोला, मैं सत्या का बिना नहीं रह सकता, मैं आपस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे दया, धैर्य, क्षमा, भैरा और लक्ष्मी सभी लौट आए। तब राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्या प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम सा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्या प्रेम के कारण लक्ष्मी और शनि एक ही स्थान पर रहने लगे। अब शनि मंत्र सुने। व्रत के दिन 3 या 19 माला ओम परा प्री परो शन शन्याय नमः मंत्र जपना चाहिए। संकल्पित अंतिम व्रत के दिन शमी के वृक्ष की लकड़ी से एक छोटा सा हवन भी करे। यदि शनि की 2.5 या 7.5 चल रहे हो तो योग्य ब्राह्मण द्वारा शनि ग्रह मंत्र का 23,000 मंत्रों का जप अवश्य करावे। बाद में यथाशक्ति तेल, छतरी, जल, काला कंबल, लोहा, सरसों, चमड़े के जूते, कुर्सी, तिल के लड्डू ब्राह्मणों को दान में दे। चिंटियों को आटा खिलाए। शनि अस्त्रों का पाठ व्रत के दिन करना विशेष लाभप्रद माना गया है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में परम यशस्वी राजा दशरथ हुए हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका राज्य 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। एक बार ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि जब शनि क्रियातक के अंत में रोहिणी को भेद कर जाएगा तो 12 बरस तक घोर कष्टदायक अकाल पैदा होगा। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी को सुनकर सभी व्याकुल हो उठे। तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे महर्षि, ऐसा समय में एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, यह मुझे बताइए। ये सब सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, शीघ्र ही शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ये एक असाध्य योग है। अन्याय योगों से कहीं अधिक हानिकारक। इस सृष्टि को टालने के लिए आप जो भी उचित समझे करें। बहुत सोच विचार और मनन के बाद राजा ने अपना दिव्या धनु, दिव्या अस्त्र शस्त्र लिए और रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंगल में पहुंच गए। जब क्रियातक के अंत में शनि ठहर कर रोहिणी नक्षत्र में परिवेष्ट हुआ
तो देखा कि क्रोध से आंखें चढ़ाए हुए बीरबल दशरथ रास्ते में आगे की ओर खड़े हैं और उनके धनुष पर विनाशकारी बाण चढ़ा हुआ है। राजा को देखकर शनि ने भयभीत स्वर में कहा, हे राजन, तेरा साहस धन्य है। मेरी टेढ़ी निगाहें मात्र